आई फ्लू, जिसे हम आम भाषा में आँख आना या फिर कंजक्टिवाइटिस भी कह देते हैं। आजकल आई फ्लू जो है बहुत ज़्यादा फैल चुका है, बहुत ज़्यादा आई फ्लू के केसेस आजकल आ रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम आई फ्लू के बारे में ही बात करेंगे। आई फ्लू क्या है, इसके लक्षण कैसे होते हैं, और अगर किसी को आई फ्लू यानी कि आँख आने की प्रॉब्लम या कंजक्टिवाइटिस किसी को हो जाता है तो उसे किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। और आखिर में इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे घरेलू टिप्स भी बताएंगे जिन्हें यूज़ करके आप अपनी जो आई फ्लू की प्रॉब्लम है उससे जल्दी से निजात पा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। आई फ्लू एक तरह का वायरल इन्फेक्शन होता है। हमारी जो आई बाल होती है उसके आउटर लेयर होती है जिसे हम कंजक्टाइवा कहते हैं, उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, या फिर जो आईलिड होती है उसके अंदर की लेयर के अंदर इन्फेक्शन या फिर इन्फ्लामेशन हो जाते हैं, जिसे हम आई फ्लू या फिर पिंक आई के नाम से भी जानते हैं। कई बार आई फ्लू बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी हो जाता है या फिर किसी एलर्जी की वजह से भी हो जाता है। ये एक ऐसा वायरल इन्फेक्शन होता है जो एक इंसान से दूसरे इंसान में बड़ी आसानी से फैल जाता है। ज़्यादातर जो स्कूल गोइंग चिल्ड्रन होते हैं उनमें ये इन्फेक्शन फैलता है, क्योंकि जहाँ पर भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर ये बहुत ही तेज़ी से फैलता है। तो बच्चों में ये बहुत तेज़ी से फैलता है। वैसे ये इन्फेक्शन सेल्फ क्यूरेबल होता है। आमतौर पर ये देखने में आया है कि 99% केसेस जो हैं वो सेल्फ क्यूरेबल होते हैं, यानी कि वो अपने आप ही ठीक हो जाते हैं। 7 से 14 दिन का इसका पीरियड होता है जिसमें ये अपने आप ही ठीक हो जाता है। लेकिन कई केसेस ऐसे भी होते हैं जिनमें ये 2 से 3 हफ्ते का समय ले लेता है। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। कुछ ऐसे प्रिकॉशन, कुछ ऐसी सावधानियां हैं जिन्हें अपनाकर आप आई फ्लू की जो प्रॉब्लम है उससे जल्दी से निजात पा सकते हैं। तो अभी दोस्तों हम बात करते हैं इसके लक्षणों के बारे में। सबसे पहला जो लक्षण है वो है आंखों में इरिटेशन होना, आंखों में रड़क होना। आपको ऐसा लगता है कि आंखों में किसी ने रेत डाल दिया हो, इस तरह की फीलिंग आपको होती है और बहुत ही ज़्यादा चुभन आंखों में होती है। दूसरा जो लक्षण है वो है आंखों में खुजली होना। आपकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा खुजली होती है, और अगर आप आंखों में खुजली करते हैं तो आपकी आंखों में सूजन आ जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, और इसके साथ ही आंखें बहुत ही ज़्यादा लाल हो जाती हैं, रेडनेस आंखों के अंदर आ जाती है। अगला जो लक्षण है वो है दोस्तों आंखों से बार बार पानी आना। आंखों की जो इनर साइड है वहां से आपको बहुत ही ज़्यादा पानी आता है, बार बार पानी आता है। तो उसके कुछ समय के बाद आपको धुंधला दिखना स्टार्ट हो जाता है। इससे अगला जो लक्षण है वो है दोस्तों आपको धूप में और जो रोशनी होती है, जो लाइट होती है, उसमें आपको देखने में दिक्कत आती है। यानी कि आप धूप में नहीं निकल सकते, और जो ज़्यादा रोशनी जहाँ पर होती है वहाँ पर भी आपको दिक्कत होने लगती है। जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो आपकी जो आँखें हैं वो आपको चिपकी हुई नजर आती हैं। एक वाइट कलर का सेमी सॉलिड सा लिक्विड होता है जिससे आपकी आंखें चिपक जाती हैं, और सुबह सुबह आंखों को खोलने में आपको बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। आपकी जो पलकें हैं वो आपस में चिपक जाती हैं। अगर आपको आई फ्लू हो जाए तो उसमें आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी चाहिए। सबसे पहले तो अगर किसी को आई फ्लू हो जाए या किसी की आंख दुखनी आ जाए तो सबसे पहले उस व्यक्ति को चाहिए कि वो अपने आप को आइसोलेट कर ले, दूसरे लोगों के संपर्क में ना आए, ताकि जो दूसरे लोग हैं उनको इस प्रॉब्लम से बचाया जा सके। अपने घर में ही रहे, इधर उधर ना घूमे, और उसके बाद तुरंत अपनी आंखों पर गॉगल्स लगा ले, यानी कि काला चश्मा लगाएं और इधर उधर ना जाएं। अगर जाएं तो बिना चश्मे के कहीं भी ना जाएं। अपने हाथों से अपनी आंखों को ना छुएं, क्योंकि इससे आपकी आंखों की जो समस्या है वो ज़्यादा बढ़ सकती है, और इससे दूसरे व्यक्तियों को भी ये जल्दी से स्प्रेड करता है। अपनी आंखों को साफ करने के लिए पेपर का इस्तेमाल करें या फिर किसी क्लीन कपड़े का इस्तेमाल करें, और उस कपड़े को आप किसी के साथ शेयर ना करें। अपना टॉवल या फिर अपना रुमाल आप किसी के साथ भी परिवार में शेयर ना करें, और अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करें, हैंड वॉश करके रखें। और इसके साथ ही आप टीवी या फिर मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे आपकी प्रॉब्लम बढ़ सकती है। अपनी आंखों को धूल से, धूप से और मिट्टी से बचा कर रखें। दूसरे व्यक्तियों के साथ हैंड शेक ना करें, क्योंकि इससे भी जो है ये बीमारी बहुत ज़्यादा स्प्रेड होती है। अगर आपने आंखों को छुआ है और वही हाथ आपने दूसरे व्यक्तियों के साथ मिलाया है तो इससे दूसरे व्यक्तियों को भी संक्रमण होने का खतरा बढ़ जाता है। और अगर आप कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल करते हैं तो आप उनका कम से कम यूज़ करें, और जब भी आप रात को सोएं तो कॉन्टैक्ट लेंस को आप उतार कर सोएं। तो दोस्तों ये थी कुछ सावधानियां। अभी हम आपको बताते हैं कि ऐसे कौन से घरेलू उपाय हैं जिन्हें करके आप आई फ्लू की जो प्रॉब्लम है उससे जल्दी से जल्दी निजात पा सकते हैं। सबसे पहले आता है आई वॉशिंग।
आप अपनी आँखों को ठंडे पानी से कम दिन में 2 से 3 बार वॉश करें। हल्के हल्के छींटे आप अपनी आँखों में लगाएं। ज़्यादा ज़ोर की वॉशिंग आपको नहीं करनी है, ज़्यादा ज़ोर से आपको छींटे नहीं लगाने हैं, तो इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलने वाला है। दूसरा आता है दोस्तों कोल्ड स्पंजिंग। अपनी आँखों को आप बंद करके रखें और घर में यदि आइस पैक है तो आइस पैक ले लें, नहीं तो आप अपने घर में बर्फ़ ले लें, फ्रिज से एक टुकड़ा बर्फ़ का ले लें और उसको आप किसी कपड़े में लपेट लें और अपनी आँखों को बंद करने के बाद उससे आप अपनी आँखों की स्पंजिंग करें, कोल्ड स्पंजिंग करें। उससे अपनी आँखों पर उसको रखें, थोड़ी थोड़ी देर के बाद आप उसको रखते रहें और हटाते रहें। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा रिलीफ मिलेगा। आपकी आँखों की जो रड़क है वो कम होगी, इरिटेशन कम होगी, चुभन भी आपकी आंखों की जो है कम हो जाएगी और रेडनेस में भी आपको रिलीफ मिलेगा। तीसरा जो उपाय है दोस्तों वो है हॉट स्पंजिंग। आप किसी बर्तन में एक गर्म पानी कर लें और उस गर्म पानी में एक टॉवल को आप भिगो कर रखें। जब अच्छी तरह से वो गर्म हो जाए उस टॉवल को निकाल कर निचोड़ लें और उसको 3-4 फोल्ड करके अपनी आँखों को बंद करें और अपनी आँखों पर कुछ देर के लिए उसे रखें। इसको हम हॉट स्पंजिंग कहते हैं। तो इससे भी आपकी आँखों की रड़क ठीक हो जाएगी, स्वेलिंग आपकी ठीक हो जाएगी। ये भी एक अच्छा उपाय है अपने आई फ्लू में अपनी आँखों को राहत देने का, तो आप इसे भी कर सकते हैं। इससे अगला जो उपाय है वो है दोस्तों रोज़ वाटर यानी कि गुलाब जल। आप गुलाब जल के 2 से 3 बूंदें अपनी आँखों में डालें, 2 से 3 बार एक दिन में डालेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा राहत इससे देखने को मिलेगी। ये थोड़ा सा आँखों में आपको लगेगा लेकिन इससे बहुत ही जल्दी आपको आराम देखने को मिलेगा। ये एक घरेलू उपाय है, हमने खुद आजमा कर भी देखा है, आप भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप गुलाब जल को फ्रिज में रखकर थोड़ा ठंडा करके आँखों में डालेंगे तो उससे बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों ये थे कुछ घरेलू उपाय जिन्हें करके आप अपनी जो आई फ्लू की प्रॉब्लम है उससे निजात पा सकते हैं। वैसे तो आई फ्लू सेल्फ क्यूरेबल है, 7 से 14 दिन के अंदर ये अपने आप ही ठीक हो सकती है। लेकिन अगर आपकी आंखों में ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, ज़्यादा इरिटेशन होती है और असहनीय पीड़ा आपको होती है जिसे आप सहन नहीं कर सकते, तो आप अपने नज़दीक किसी भी आई स्पेशलिस्ट से जाकर मिलें ताकि आपको दिक्कत ना हो। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथ ही हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्ते, जय हिंद।